सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर से काव्यखंड से महाकवि रसखान के सवैये को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। एक प्रयास कि आप कविवर रसखान को समझते हुए उनके द्वारा सृजित इन सवैयों के भाव को, इनके तात्पर्यार्थ को समझने का, आप तक इनको संप्रेषित करने का एक प्रयास मेरा है। आशा ही नहीं, मुझे विश्वास भी है कि आप अवश्य इसको सुनकर करके इसके अर्थ को जानेंगे और इससे जरूर लाभान्वित होंगे। प्यारे बच्चों, कविवर रसखान हिंदी साहित्य की जो एक श्रेष्ठ काल रहा है, भक्ति काल, उस भक्ति काल में कृष्ण भक्ति शाखा के एक विशिष्ट कवि रहे हैं। कृष्ण भक्ति शाखा से कृष्ण भक्ति ने वाकई में तत्कालीन कवियों को अपनी ओर बहुत ज़्यादा उन्मुख किया। इसके पीछे आप कह सकते हैं भगवान कृष्ण का स्वयं का चरित्र, उनका अपना व्यक्तित्व, जो जिनका नाम ही आप समझ सकते हैं कि मनमोहन है, जो सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ऐसा कुछ विशिष्ट व्यक्तित्व भगवान कृष्ण का रहा है। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण की भक्ति करते करते सैयद इब्राहिम से जो रस की खान हो गए, ऐसे रसखान के सवैयों की चर्चा आज हम करेंगे। आप जानते हैं भक्ति काल में रसखान वाकई में एक मुस्लिम परिवार से जुड़े हुए थे। थोड़ा सामान्य परिचय आपको दे दूं तो देखिए प्यारे बच्चों, सन 1533 ईस्वी के आसपास आपका जन्म उत्तर प्रदेश का ही एक हरदोई जिला है, जहाँ पिनाही नाम का एक सामान्य सा छोटा गांव है। उस गांव के आसपास आपका जन्म माना जाता है। यद्यपि यह बाह्य साक्ष्य के आधार पर निर्धारित होता है, अंतः साक्ष्य संत कवियों के द्वारा कहीं पर भी कुछ इस तरह से विशेष उल्लेख उसका नहीं किया गया, लेकिन अनुसंधान के आधार पर और वही ही जो अन्य कवियों के द्वारा उनकी जन्म तिथि निर्धारित की गई, उसके आधार पर 1533 आपका जन्म माना जाता है। कुछ लोग दिल्ली के आसपास भी उनका जन्म मानते हैं। तो प्रारंभिक समय आपका हरदोई में बीता, लेकिन किशोरावस्था प्राप्त करते करते आप दिल्ली बादशाही खानदान से और राजसी खानदान से संबद्ध हो गए। बहुत ही रईसी और शानो शौकत भरा आपका जीवन प्रारंभिक रहा, लेकिन धीरे धीरे किशोरावस्था में ऐसे व्यक्ति से आपका परिचय हुआ जिन्होंने भगवान कृष्ण की लीलाओं से, भगवान कृष्ण के व्यक्तित्व से, उनके उत्कृष्ट चरित्र से आपको वाकिफ कराया, और उनके चरित्र को सुनते ही आपका उनके प्रति अनुराग प्रकट हुआ और आप समझ लीजिए कि कृष्णमय एक तरह से भगवान कृष्ण की भक्ति करते रसखान हो गए। और वहीं से देखिए कहा जाता है कि वो रसखान बन गए। उनके बारे में एक बहुत ही अच्छी उक्ति भी प्रसिद्ध है कि प्रेम देव की छवि लखी भय मियाँ रसखान, कि वाकई में भगवान कृष्ण का जो प्रेममय सगुण साकार स्वरूप था, उसको देखते सुनते गाते हुए वह वास्तव में रस की खान बन गए। तो ऐसे रसखान के सवैयों को लेकर आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। और रसखान के जो ये सवैये हैं, ये सवैया जो छंद है अपने आप में एक समवृत्त वर्णिक छंद है, जिसमें 23, 22 से लेकर के 26 तक के वर्णों की 4 पादों की सीमा होती है। और ये बहुत ही एक उत्कृष्ट भक्तिकालीन कवियों का एक बहुत ही पसंदीदा छंद रहा है। तो इसी छंद में निबद्ध है ये 4 सवैया आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। मैं बहुत कुछ आगे न कहते हुए सामान्य उसके जीवन को, भगवान रसखान के जीवन को आप सामान्यतः समझेंगे। आगे सीधे चलते हैं इनके प्रथम सवैये की ओर, जो कि कुछ इस प्रकार है। आप जानते हैं ये एक छंदबद्ध सृजन है, तो इस निश्चित रूप से गेय रचना है और थोड़ा सा एक प्रयास रहेगा आपके सामने, जिसके बोल कुछ इस प्रकार हैं। पहला सवैया जो उनका रखा है, तो देखिए कि मानुष हो तो वही रस खान, बसों मिली गोकुल गाँव के बारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, फाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो कग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली,
कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। प्यारे बच्चों, इसके भाव को समझने का प्रयास करिएगा आप। इसके अर्थ को कुछ इस प्रकार महाकवि रसखान ने कहा कि देखिए, कृष्ण की भक्ति में रमे हुए हैं और कृष्ण की एक एक वस्तु के प्रति उनका अनुराग है। कृष्ण से तो प्रेम है ही है, और वास्तव में यही प्रेम की अतिशयता है। एक प्रेमी, सच्चा प्रेमी वही कहलाता है जब आपको अपने प्रेमी की, अपने आराध्य की, अपने उपास्य की एक एक वस्तु, उससे जुड़ी हुई एक एक चीज से भी आपका प्रेम होने लग जाए, तो इसे प्रेम की इंतहा कहते हैं। ये प्रेम की एक सीमा है, चरम सीमा है। तो ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ भगवान कृष्ण के प्रति अनुराग, उनका सामीप्य और उनका सानिध्य तो भगवान कृष्ण प्राप्त करना ही चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि अगला जन्म भी यदि मेरा हो, इस जन्म में तो भगवान कृष्ण का सामीप्य, उनका सानिध्य, उनका नैकट्य तो मुझे प्राप्त हो ही रहा है, लेकिन यदि अगला जन्म भी मेरा यदि इस रूप में, मानव रूप में हो, तो मैं किस रूप में क्या क्या देखना चाहता हूँ, उसी का वर्णन प्रस्तुत सवैये में कविवर रसखान द्वारा किया गया है। तो देखिए, पहली बात तो भगवान कृष्ण के प्रति अपने अनुराग को प्रकट करते हुए महात्मा रसखान कहते हैं कि यदि मेरा जन्म मानव के रूप में अगला जन्म हो, जरूरी नहीं है। देखिए, इतनी भक्ति करने के बावजूद भी आशंकित हैं रसखान कि जरूरी नहीं है कि मुझे मानव जन्म ही मिल जाए। पता नहीं, ये तो सब कर्मों पर निर्धारित है। जैसा जैसा व्यक्ति कर्म करता है तदनुरूप उसके कर्मों का जो पूंजीभूत कर्म है उसका प्रतिफल ही आपका अगला जन्म निर्धारित करता है। तो यह एक मान्यता है, और लेकिन फिर भी भगवान के सामने एक तरह से एक विनम्रता द्योतित करते हुए, अपनी उदारता का परिचय देते हुए रसखान कहते हैं कि यदि अगला जन्म मेरा मनुष्य के रूप में हो, मानुष हो तो वही रसखान। रसखान कहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान कृष्ण, यदि मेरा जन्म अगले जन्म में यदि मैं मनुष्य रूप में हूं, तो कहाँ मैं वास करूं, कहाँ मेरा निवास स्थान हो। बसों मिली गोकुल गांव के ग्वारन। जो गोकुल और मथुरा वृंदावन का जो क्षेत्र, एक ब्रजभूमि का जो क्षेत्र है, जहाँ भगवान कृष्ण का लीला स्थल रहा है, भगवान कृष्ण ने जहाँ विविध प्रकार की लीलाएं रची हैं, जहाँ की गली गली में कृष्ण नाम की चर्चा होती है, ऐसे ग्वाल बालों के बीच, कहिए ऐसे कृष्ण नगरी जो रही है गोकुल, उस गोकुल गांव के ग्वारन, उसके जो ग्वाल बाल हैं, जिन ग्वाल बालों के बीच में जाकर के भगवान कृष्ण ने धेनु चराई थी, गायें चराई थी वन में जाकर करके, ऐसे भगवान कृष्ण के ग्वाल बालों के बीच ही मेरा मनुष्य के रूप में जन्म हो। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्वाल बालों के बीच अगर मैं जन्म लूंगा तो फिर से एक बात भगवान कृष्ण का सामीप्य, उनका सानिध्य मुझे प्राप्त होगा, कृष्ण की भक्ति मुझे प्राप्त होगी, फिर से एक बार मैं उनके समक्ष उपस्थित रहूंगा और मेरा एक बार फिर से उद्धार हो जाएगा। ऐसी मान्यता, ऐसी सोच निश्चित रूप से भगवान कृष्ण के प्रति एक विशिष्ट भक्ति, एक विशिष्ट अनुराग प्रकट किया है इस पद के माध्यम से, इस सवैये के माध्यम से। और अगली पंक्ति में देखिए भगवान कृष्ण के प्रति फिर क्या कहते हैं कि जो पशु हों, तो यदि मेरा अगला जन्म पशु के रूप में हो, जरूरी नहीं है कि मनुष्य ही बन जाऊं, हो सकता है पशु बन जाऊं, तो यदि किसी जानवर के रूप में, पशु के रूप में मेरा जन्म अगला हो, तो कहा बस मेरो, तुम्हारा इतना ही कहना है हे प्रभु कि चरो नित नंद की धेनु मझारन। एक कामना कवि रसखान प्रकट करते हैं कि मैं कहाँ चरता फिरूं, नंद की धेनु मझारन, बाबा नंद की गायों के बीच में चरता फिरूं, क्योंकि बाबा नंद की गायों को चराने के लिए एक बार फिर से कृष्ण का आगमन होगा, और निश्चित रूप से एक धेनु के रूप में मुझे उनका सामीप्य, उनका साथ फिर से प्राप्त होगा। तो पशु के रूप में भी हूं तो कहीं संसार के इधर उधर के पशु ना बनूं, अपितु केवल बाबा नंद की धेनु के बीच में मेरा जन्म हो, एक गाय के रूप में मैं प्रस्तुत होऊं और वहां पर फिर मुझे भगवान कृष्ण का साथ मिले। तीसरी बात देखिए क्या कहा, पाहन हो तो वही गिरी को, हो सके कि मैं पत्थर बन जाऊं, जरूरी नहीं है कि मैं जीवात्मा के रूप में ही जन्म लूं, मैं निष्प्राण पत्थर भी यदि बन जाऊं तो उसी गिरी को, तो उसी पर्वत का, किस पर्वत का, कियो हरि छत्र पुरंदर कारण, पुरंदर के कारण, जिसको इंद्र के कोप से बचने के लिए जिस गोवर्धन गिरी को, जिस गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पे धारण कर लिया था, ऐसे गोवर्धन गिरी का यदि मैं पत्थर बनूंगा तो निश्चित रूप में फिर से एक बार मुझे साथ मिलेगा, फिर से एक बार सामीप्य मिलेगा भगवान कृष्ण का, और उनका साथ ही तो मैं बस चाहता हूं। इसीलिए अगला जन्म यदि पत्थर के रूप में भी बनूं तो बस केवल उसी छत्र, उसी गिरी का, जिसको कियो हरि छत्र, जिसको छाता के रूप में, बारिश से बचने के लिए छाते के रूप में इस्तेमाल कर लिया, गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पे उठा लिया इसे भगवान कृष्ण,
और उनके द्वारा धारण किए हुए उस गोवर्धन पर्वत का ही मैं पत्थर बनूं, पाहन हूं, पाहन माने पत्थर। तो देखिए ये 3 बातें और के बाद चौथी बात अंतिम पंक्ति में क्या कहते हैं भगवान रसखान कि जो खग हों तो बसेरो करो। यदि मैं अगले जन्म में खग हो जाऊं, खे गच्छन्ति इति खगा कहा जाता है, जो आकाश में उड़ते हैं उन्हें खग कहा जाता है, पक्षी कहा जाता है। तो पक्षी के रूप में यदि मेरा अगला जन्म हो तो बसेरो करूं। तो कहाँ बसेरा करूं, कहाँ निवास करूं? कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कालिंदी अर्थात यमुना, और उस यमुना का कूल, कूल माने किनारा, तट, उस तट पर बसे हुए जो कदम्ब के वृक्ष हैं, उन कदम्ब वृक्षों की डारन माने उनके डाल पर, उनकी शाखाओं पर मेरा विचरण हो, उन्हीं को मैं अपना आश्रय बनाऊं, क्योंकि वहां भगवान कृष्ण ने लीलाएं रची, काफी ज्यादा झूला झूले, या कहिए कि उनकी शाखाओं पर जाकर करके बांसुरी वादन किया। तो यहाँ पर भी भगवान कृष्ण का सामीप्य और सानिध्य बना रहेगा। फिर से एक बार कवि ने भगवान कृष्ण के प्रति अपने असीम प्रेम को, अपनी असीम भक्ति को प्रकट किया है। तो लास्ट में ये कहते हैं अंत में कि यदि मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं तो इस रूप में मैं जो कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। देखिए क्या सुंदर अनुप्रासात्मक ये एक पंक्ति बन पड़ी है। तो विभिन्न अलंकारों से मिश्रित ये सवैया, इस सवैये को समझें, इसके भाव को जानें, फिर अगले सवैये की ओर चलेंगे। धन्यवाद।